एक ऐसी बुल फाइटिंग जिसमें बैल के साथ इंसान नहीं बल्कि गिद्ध लड़ते हैं। पर ये फाइटिंग होती कहां पर है? और एक ऐसा ऑक्टोपस जो शार्क को ही खा जाता है, पर कैसे? और एक ऐसा आदमी जिसे 42 भाषाएं आती है। और भारत के किस राज्य में चोरों ने 2 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक ही चुरा लिया। और एक ऐसा लड़का जिसने एक साथ 3 जुड़वा बहनों से शादी की। और फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा ने अपनी बीवी के साथ कैसे बना दिया आसमान में वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक यूट्यूबर ने कैसे बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा और दुनिया की सबसे बड़ी मोटी महिला के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18, स्पेन की बुल फाइटिंग की तरह ही पेरू में भी हर साल बुल फाइटिंग का आयोजन किया जाता है। लेकिन पेरू की ये बुल फाइटिंग स्पेन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ बैलों के साथ इंसान की नहीं बल्कि गिद्ध की लड़ाई होती है। बैल और गिद्ध की ये लड़ाई यहाँ हर साल कराई जाती है, जिसमें गिद्ध की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक कॉन्डर वल्चर को बैलों की पीठ पर बांध दिया जाता है। खुद को इस बंधन से छुड़ाने के लिए गिद्ध बैल पर हमला करते हैं और बैल गिद्ध को अपने ऊपर से भगाने की कोशिश करता है। बैल और गिद्ध की इस लड़ाई को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद होती है। इस फेस्टिवल को येवर फाइस्टा या ब्लड फेस्टिवल कहते हैं। नंबर 17, अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर में लिथियम के एक बड़े भंडार का पता चला। इस भंडार के मिलने से पहले तक भारत को अपने उपयोग का 100% लिथियम दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन अब इस भंडार के मिलने के बाद भारत के पास इतना लिथियम होगा कि अब भारत खुद दूसरे देशों को लिथियम निर्यात कर सकता है। इस लिथियम भंडार की क्षमता लगभग 5.9 मिलियन टन है, जो कि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बना देगा। नंबर 60, वैसे तो ऑक्टोपस दिखने में छोटे ही होते हैं, और अगर शार्क से इनके मुकाबले की बात करें तो आप भी यही कहेंगे कि भाई इन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो शार्क को भी मारकर खाने का दम रखती है। रिसर्च के मुताबिक जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कई बार शार्क को अपना शिकार बनाया। हालांकि फुल ग्रॉन शार्क का शिकार करना इनके बस की बात नहीं, लेकिन एक ऑक्टोपस होकर स्मॉल टू मीडियम साइज शार्क का शिकार कर लेना भी बड़ी बात है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50, कनाडा के रहने वाले पावर जेनुलस एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 42 लैंग्वेज में फ्लुएंसी हासिल कर रखी है। किसी एक इंसान के द्वारा सबसे ज्यादा लैंग्वेज में फ्लुएंसी हासिल करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए पावेल जेनुलस को सभी 42 लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स से 2-2 घंटे तक बात करनी पड़ी थी। उन्होंने वर्ष 1985 में ही यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इतने साल बीत जाने के बावजूद आज भी कोई इनके रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका है। इन्होंने जितने लैंग्वेज सीख रखी है उनमें हिंदी, उर्दू और पंजाबी भी शामिल है। नंबर 40, दुनिया की ज्यादातर जगहों पर चोरी किए जाने लायक चीजें ही चोरी होती है, लेकिन बिहार की एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसी चीजों की भी चोरी होती रही है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ब्रिज, ट्रेन इंजन और मोबाइल टावर की चोरी के बाद अब बिहार के समस्तीपुर जिले में 2 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक ही चोरी हो गया। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे रेलवे ट्रैक की चोरी हो गई और लंबे समय तक अधिकारियों को इस बात की खबर भी नहीं लगी। रेलवे ट्रैक चोरी होने की खबर जब मीडिया तक पहुंची तब जाकर पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, जिसमें आरपीएफ के ही 2 कर्मचारियों का हाथ सामने आया जिन्होंने रेलवे ट्रैक चोरी करके कबाड़ी वालों को बेच दिया। नंबर 30, हमारे देश का मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लोगों के मन में इतनी गहराई से बैठ चुका है कि अब ज्यादातर लोगों के लिए बस मार्क्स ही मायने रखने लगे हैं, और यही चीज कई बार स्टूडेंट्स के लिए जान के दुश्मन भी बन जाती है। पिछले साल सितंबर महीने में पौंडीचेरी की रहने वाली 42 साल की एक महिला ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली अपनी बेटी के एक क्लासमेट को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी जान चली गई। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही थी कि महिला की बेटी का एक क्लासमेट क्लास में हमेशा टॉप करता था, और इस वजह से उसकी बेटी टॉप रैंक हासिल नहीं कर पाती थी। इससे यह महिला इतनी परेशान हुई कि उसने स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन के दौरान स्कूल में ही चुपके से कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, जिसके अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 12, यहाँ ज्यादातर लड़कों को एक लड़की भी नहीं मिल पाती, वहीं कुछ लड़के किस्मत के इतने धनी होते हैं कि उन्हें एक साथ ही 3-3 लड़कियां मिल जाती है। हाल ही में केन्या के एक लड़के ने एक साथ 3 लड़कियों से शादी की, और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही लड़कियां ट्रिपलेट्स है, यानी इन तीनों बहनों का जन्म एक साथ हुआ। फीटस से बेबी बनने तक और बेबी से बाबू सोना बनने तक इन तीनों बहनों ने सारे काम एक साथ किए। इसलिए इन तीनों की ये चाहत थी कि वो जब भी शादी करेंगी तो एक ही लड़के से करेंगे। एक ही लड़के से शादी करने के बाद इन तीनों बहनों ने पति के साथ समय बिताने के लिए एक रूटीन तय कर लिया। भाई उस बंदे की तो लॉटरी निकल पड़ी। नंबर 11, सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट होने के साथ ही भारत अब पूरी दुनिया में सेकंड
लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर देश भी बन गया। आज से कुछ साल पहले तक भारत में जितने भी स्मार्टफोन बिकते थे वो सभी चीन से आयात होकर यहाँ पहुँचे, लेकिन भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को भारत में ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए एनकरेज किया। एज ए रिजल्ट स्मार्टफोन बनाने वाली लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया और फिर भारत में ही इतने ज्यादा स्मार्टफोन्स का निर्माण किया जाने लगा कि अब मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए जाने लगे हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि माइक्रो आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दुनिया का सबसे पुराना माइक्रो आर्ट लगभग 2000 साल पुराना है। सफायर की ये अंगूठी रोमन एम्परर कैलिगुला की है जो लगभग 2000 साल पुरानी है। इस अंगूठी की सबसे खास बात यह है कि इस छोटी सी अंगूठी के ऊपर कैलिगुला की पत्नी की तस्वीर उकेरी गई है। नंबर 9, मिलिए हैदराबाद के रहने वाले शिवा से जो इंसानों के लिए किसी देवता से कम नहीं। हैदराबाद के हुसैन सागर के पास रहने वाले शिवा खुदकुशी के इरादे से झील में कूदने वाले अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। 12 साल पहले शिवा के भाई पवन की मौत इसी झील में डूबने से हो गई थी, जिसके बाद से शिवा ने लोगों की जान बचाने के लिए अपने मिशन की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक लगभग 120 लोगों की जान बचा चुके हैं। इस दौरान वो 2 बार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बावजूद इंसानियत की सेवा करने का उनका जज्बा कम नहीं हुआ और आज भी वो इंसानों की जान बचाने के लिए हुसैन सागर के आसपास ही घूमते रहते हैं। नंबर 8, फिल्म पठान से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने धमाकेदार वापसी की। इस फिल्म ने अकेले भारत में ही 500 करोड़ रुपयों से ज्यादा की कमाई कर ली है। शाहरुख के अलावा इस फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते नजर आए। दोनों खान के अलावा बॉलीवुड के तीसरे खान यानी आमिर खान भी इनडायरेक्टली इस फिल्म से जुड़े हुए थे। दरअसल पठान फिल्म में इस अफगानी महिला का किरदार जिस एक्ट्रेस ने निभाया वो कोई और नहीं बल्कि आमिर खान की बहन निखत खान है। निखत खान एक्टिंग के अलावा मॉडल एंड प्रोड्यूसर भी है। नंबर 7, यूट्यूबर गौरव तनेजा और उनकी पत्नी रीतू ने आसमान में एयरप्लेन उड़ाकर एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया जिसे जानकर आप भी इन्हें दिल से सलाम करेंगे। गौरव और रीतू ने 3 घंटे तक एयरप्लेन उड़ाते हुए आसमान में ही भारत का 350 किलोमीटर लंबा मैप बनाया है। इनके द्वारा बनाया गया ये मैप आसमान में बनाया गया भारत का सबसे बड़ा मैप है। नंबर 6, म्यूट एंड डीफ लोग सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात कर पाते हैं, पर मसला ये है कि दुनिया के ज्यादातर लोग साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाते। इस प्रॉब्लम का सलूशन केन्या के रॉय अलीला ने ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक ऐसा ग्लोव्स डेवलप्ड किया है जो साइन लैंग्वेज को ऑडियो में बदल सकता है, जिससे नॉर्मल इंसान भी म्यूट एंड डीफ लोगों की बातों को आसानी से समझ सकता है। नंबर 5, प्राचीन समय में लोग पैसे के बजाय अपने पास कोई सामान देकर अपनी जरूरत का सामान लिया करते थे। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जो कि अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। लेकिन असम का एक ऐसा गांव है जहां आज भी ये सिस्टम जिंदा है। असम के मोरीगांव जिले के जॉनबील गांव में हर साल 3 दिन का मेला लगता है और ये पूरा मेला बार्टर सिस्टम पर ही चलता है। यहाँ खरीदारी के लिए आपको सामान के बदले सामान ही देना पड़ता है। नंबर 4, क्या आप कनिंघम्स लॉ के बारे में जानते हैं? डोंट वरी, हम यहाँ आपको फिजिक्स लॉ पढ़ाने नहीं जा रहे। कनिंघम्स लॉ इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है एंड इट स्टेट्स दैट द बेस्ट वे टू गेट द राइट आंसर ऑन द इंटरनेट इज नॉट टू आस्क अ क्वेश्चन, इट्स टू पोस्ट द रॉन्ग आंसर। यानी इंटरनेट पर राइट आंसर पाने का बेस्ट तरीका क्वेश्चन पूछना नहीं बल्कि अपने क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर पोस्ट करना है। ज्यादातर लोग क्वेश्चन का आंसर देने से बचते हैं, पर जब उन्हें रॉन्ग आंसर दिखता है तब वो खुद को राइट आंसर बताने से रोक नहीं पाते। नंबर 3, इसी साल जनवरी महीने में यूट्यूबर एयर रैक ने पिज्जा हट के साथ मिलकर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिज्जा का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग पिज्जा का आकार 13,990 स्क्वायर फीट था और इसे बनाने में 6,192 किलोग्राम आटा, 2,244 किलोग्राम स्वीट मारियाना सॉस, 3,991 किलोग्राम चीज और 6,30,496 पीसेज पेपरोनी का उपयोग किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा वेरीफाई किए जाने के बाद इस पिज्जा को कई सारे चैरिटीज को डोनेट कर दिया गया। नंबर 2, कुछ समय पहले तुर्की के आसमान में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और अचानक ही लोगों को एलियन याद आने लगे, क्योंकि आसमान में नजर आने वाला ये अनोखा नजारा एक यूएफओ जैसा दिख रहा था। जिस किसी ने भी इसे देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग तो इसे यूएफओ मान भी बैठे, लेकिन जब एक्सपर्ट से बात की गई तब पता चला कि एक्सट्रीमली रेयर क्लाउड फॉर्मेशन है, यानी ये बादल का ही एक रूप था। नंबर 1, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो औरों से अलग नजर आते हैं। ऐसी ही एक महिला एरिजोना निवासी सुजैन एमान है। सुजैन को दुनिया ही सबसे मोटी महिला माना जाता है। 2 बच्चों की मां सुजैन का वजन लगभग 343 किलो है। शरीर मोटा होने के बावजूद सुजैन की दिनचर्या सामान्य लोगों की तरह ही है। वे अपने बच्चों और पति पार्कर क्लार्क के साथ काफी खुश है। उनके पति शेफ हैं। सुजैन को उनके हाथ का बना खाना बेहद पसंद है। क्लार्क भी सुजैन
सुजैन का पूरा ध्यान रखते हैं और उनको मनपसंद खाना बनाकर खिलाते हैं। हालांकि सुजैन को डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि वे एक्सरसाइज करें। सुजैन का कहना है कि वे अपनी जिंदगी से काफी खुश है और उन्हें अपने मोटापे से कोई परेशानी नहीं है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।